हेलो दोस्तों, देखिए आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप नॉच मेथड टू सॉल्व एनी क्लोज टेस्ट। ओके, टू सॉल्व एनी क्लोज टेस्ट। देखिए क्लोज टेस्ट जो है दो तरह से बन सकता है, एक लॉन्ग क्लोज टेस्ट, एक शॉर्ट क्लोज टेस्ट। ठीक है, देखिए शॉर्ट जो क्लोज टेस्ट होता है ना वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। लॉन्ग में तो बहुत सारा कुछ वो बता देता है, पहले से पूरा पैसेज रहेगा, उसको आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ ही जाएगा कि किस बारे में बात हो रहा है और एलिमिनेट करने में भी आसानी होगा। लॉन्ग शॉर्ट क्लोज टेस्ट में आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या चीज़ के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ इंग्रेडिएंट होता है जो इंसान में डेवलप होना चाहिए स्टूडेंट में, जिसकी वजह से वो क्लोज टेस्ट सॉल्व कर पाए। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कैसे होगा? आपको न्यूज़पेपर रीड करना होगा। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आरसी प्रैक्टिस करना होगा, टोन, थीम, इन्फ्रेंस, ये सब टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। तब आपके अंदर ना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगा। PQRS भी सॉल्व करिए, उससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगा। तो ये सब सॉल्व करते करते आपका पास अपने आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने का फ़ायदा क्या है? आप कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे, आप सेंस को पता कर पाएंगे, किस बारे में बात हो रहा है, क्या टोन से बात किया जा रहा है, ऑथर ने बात कर रहा है वो आप समझ पाएंगे। जैसे साइनिंग, न्यूट्रल, ह्यूमोरियस, एक्सटोल और सरकास्टिक टोन, ये सब टोन में बात किया जाता है, ये सब टोन आप समझ में आएंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट है वोकैब आपके पास अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, तब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे और आप उसमें ब्लैंक में फिल कर पाएंगे। जैसे कि वोकैब में आपको फ्रेजल वर्ब, साइनो एंड टू पता होना चाहिए, फ्रेजल वर्ब पता होना चाहिए, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पता होना चाहिए। ये सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके अंदर होना चाहिए वोकैब को लेके। डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, देखिए आप पढ़ लिए, अंडरस्टैंड कर गए, वोकैब भी आपको आता है। अब क्या है कि आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना होगा। जैसे आपको क्या होगा कि जब ब्लैंक में फिल करना होगा, दो ऑप्शन एक जैसा दिखेंगे, दो सपोज वोकैब है, दोनों एक जैसा दिखेंगे, दोनों लगेगा दोनों आ सकता है, बट लेकिन आपको उसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसको पढ़ना पड़ेगा और आपको जो बेटर फिट हो रहा है उसमें उसको समझना पड़ेगा और उसी को आपको रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड है। उसके बाद क्या है? फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन सॉल्व ईच ब्लैंक। अब देखिए एक मेथड क्या होता है कि जैसे आप पूरा क्लोज टेस्ट बहुत बड़ा है, तो आप देखिए क्या है कि एक वो तो छोटा क्लोज टेस्ट है, आप जैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ब्लैंक आए, आप सॉल्व करते जा रहे हैं 5 तक चले गए। दूसरा तरीका क्या है कि आप पूरा क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आएंगे आप ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2 पे, तब आप उसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके। पहले आप पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। और पहला मेथड क्या था कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सॉल्व करते करते चले जाएंगे। तो दूसरा मेथड में क्या है कि आपको सॉल्व करना है अंडरस्टैंडिंग होने के बाद। उसके बाद क्या है? कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस क्या है कि जैसे देखिए कन्फ्यूजन मैंने अभी बोला ना कि जैसे दो ऑप्शंस आपको रहेगा, दोनों कन्फ्यूज़ करेगा, तो आप उसको पैसेज पहले टोन समझना पड़ेगा। आप अगर टोन समझ लेते हैं, पैसेज का कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, किस बारे में बात कर रहा है ऑथर, तो आपको एलिमिनेट करने में ईजी होगा। ये सारा कुछ है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में। ये सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा, ये गोल्डन रूल भी कह सकते हैं इसे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।